बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा आपके साथ। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के पंचायत निकाय और राज्यसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच एक बार फिर दलित ओबीसी कार्ड पर घमासान छिड़ गया है। राज्यसभा में बीजेपी ने जहां ओबीसी के बाद दलित चेहरा उतारकर बड़े वर्ग को साधने का मास्टर कार्ड चल दिया, तो वहीं कांग्रेस जिला पंचायत और नगरीय निकाय में मौजूदा आरक्षण से ओबीसी वर्ग को नुकसान होने की बात कह रही है। दरअसल आरक्षण प्रक्रिया में कहीं आरक्षण कम हो गया तो कहीं ज्यादा। अब इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। उधर अभी तक आम लोग यही समझने में लगे हैं कि इस गणित में उन्हें क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान। ओबीसी वर्ग भी अभी यह तय नहीं कर पा रहा कि इस बार पिछली दफे से ज्यादा उन्हें आरक्षण की सीटें मिली हैं, रिजर्व सीटें मिली हैं या कम मिली हैं। तमाम गणित के बीच सियासी पलटवार एक दूसरे पर जारी हैं और इसी पर आज हम करेंगे आपकी बात। और आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता इस पूरे मामले को लेकर। किस तरह से जो आरक्षण हो रहा है, क्या वो कम है, ज्यादा है, जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहना है बीजेपी का, सुनिए। कांग्रेस ने सदैव से ओबीसी के नाम पर राजनीति करने का काम किया है। ओबीसी वर्ग के सामने झूठे आंकड़े पेश करने का काम किया है। ओबीसी को लेकर विधानसभा में झूठी जानकारी पेश करने का काम किया है। और जिस व्यक्ति ने ओबीसी के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा और उसमें आदेश हुआ कि मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करवाया जाए, उस व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य भेजने का महापाप किया है। यह कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है जिसने ओबीसी वर्ग को प्रॉपर सम्मान और मान सम्मान देने का काम किया है। अगर राज्यसभा भेजने की भी बारी आई तो हमारी बहन कविता पाटीदार को भेजकर हमने ये साबित किया है कि हम ओबीसी वर्ग के सच्चे हितैषी हैं। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल ये रहे, पंचायत से लेकर राज्यसभा का रण सभी के फोकस में है आरक्षण। दलित ओबीसी को करना है पाले में, कांग्रेस बीजेपी जुटी हिसाब लगाने में। आरक्षण पर खूब भरे सियासी दम, निकाय में आरक्षण ज्यादा तो पंचायत में क्यों हुआ कम। एमपी में तैयार चुनावी मैदान, दलित ओबीसी कार्ड पर घमासान। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं आनंद जाट जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने महेंद्र सिंह लोधी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा, उन्हें भी आमंत्रित किया है। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहला सवाल मेरा महेंद्र सिंह लोधी जी से होगा। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास आता हूं। महेंद्र जी, मुझे यह बताइए कि आरक्षण को लेकर के इतनी कवायदों के बाद 27% आरक्षण की स्थिति बनी और अब जब पंचायत और नगरीय निकाय के आरक्षण को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है, क्या ओबीसी महासभा संतुष्ट है? सर, ओबीसी महासभा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछली डिबेट में हम जब थे तो उसमें बीजेपी के प्रवक्ता कई बार ये कह रहे थे कि हम ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने का काम करेंगे, 35% देंगे, कभी 27 देंगे, कभी 14 देंगे। और इसके बाद 10% को जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया कि ओबीसी के बिना आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएं, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जब शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा जी से मिले और तमाम जितने भी वहां पे जिनसे भी मिले हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर 4%, 3%, कई पंचायत में 12%, जिला पंचायत सदस्य में 11% और तुम्हारा आप देखेंगे जिला पंचायत का अध्यक्ष का जो आज हुआ है उसमें 7%, तो क्या इसके लिए गए थे? और मैं बता देना चाहता हूं जो बीजेपी के हमारे साथी बैठे और कांग्रेस के, आप लोग जो कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, ट्विटर पे लिख देते हैं कमलनाथ जी से एक लेटर डलवा दिया, हो गया काम। इसके अलावा आज तक कभी भी कांग्रेस के लोगों ने ना कोई मूवमेंट किया है ना कोई करते हैं। ओबीसी महासभा ने जब 21 तारीख को बंद बुलाया तो कांग्रेस ने सिर्फ लेटर जारी कर दिया, काम हो गया। इसके बाद बीजेपी के तो क्या है, वो तो आरक्षण को खत्म करने का लगातार प्रयास कर ही रही है, क्योंकि नागपुर की प्रयोगशाला से जो ओबीसी के लोग जनरेट हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो बीजेपी के विधायक क्यों ना हो,
मैं तो ये और पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी फाइल आप दबा के रखे हो बीजेपी वाले पिछड़ा वर्ग के विधायकों के, कि आज तक सोशल मीडिया पे तक नहीं कोई ओबीसी का विधायक ये बात लिख पा रहा है कि आप जिला पंचायत में सिर्फ 7% आरक्षण क्यों दिया गया। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो शिवराज सिंह चौहान जी लगातार कहते हैं, भूपेंद्र जी लगातार कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कहते हैं कि हमने ओबीसी के साथ न्याय किया है, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा डाटा आपने पेश किया था जिसके कारण 17 तारीख को ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ चुनाव किए जाए। ये मैं जानना चाहता हूं कि वो डाटा बताइए, सार्वजनिक करिए, वो डाटा जानना चाहते हैं कि जिसमें हमें जी बिल्कुल। और ये एक और बात सर कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा वर्ग 1 वर्ग 2 का वहां 70 दिन से लगातार भोपाल में धरना चल रहा है, बीजेपी का एक भी नुमाइंदा वहां पे नहीं पहुंचा है। ये प्यार ये लाड़ इनका है ओबीसी के साथ। आप किसी को भी भेजें, कहीं भी भेजें, वो अलग बात है, पर यहाँ पर तो आप जिस तरीके से पेश आ रहे हैं ओबीसी समाज के साथ, बीजेपी कांग्रेस दोनों, वो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, यहां पर देखिए, अब महेंद्र सिंह लोधी जी की बात का हम सम्मान रखते हैं, लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि हमने खुद ओबीसी सीएम दिए हैं, हमने ओबीसी पीएम दिए हैं, तमाम तरह की बातें हैं। पंकज जी, आपके पास में आऊं उससे पहले मैं आनंद जाट जी से और सवाल ले लेता हूं। आनंद जी, मुझे यह बताइए कि ओबीसी को लेकर के आरोप आप पर भी लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब हमने बंद का आह्वान किया तो आप केवल ट्वीट कर देते हैं या लेटर लिख देते हैं। केवल सोशल मीडिया पर ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, यह कहना है ओबीसी का, जमीनी स्तर पर आप उनके साथ नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये एक तरफा बातचीत है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब ओबीसी की स्थिति के वास्तविक आकलन के लिए रामजी महाजन आयोग कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जब 1994 में ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण देना था तो दिग्विजय सिंह जी ने उस चीज को दिया। उसके बाद 27% आरक्षण जो है वो आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी उपलब्धि बता रही थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पिछले पंचायत चुनाव में 13 सीटें थी जिला पंचायत की, वो आज 4 कैसे हो गई? आप इसी बात का जश्न मना रहे थे। 2015 में मोहन भागवत जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि अब समय आ गया है कि आरक्षण खत्म कर दे। क्या इसी बात का जश्न था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए ओबीसी का? आज प्रश्न ये है कि आनंद जी, लेकिन देखिए, अगर आप नगरीय निकाय आनंद जी देखेंगे तो वहां सीट बढ़ भी तो गई ना आनंद जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीट कम हुई है, वो तकनीकी आधार थे और जिसके कारण पंचायत में कम हुई है तो नगरीय निकायों में बढ़ गई। उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। इस मर्म को भी समझिए। तीन काले कृषि कानूनों से लेकर आज जो पंचायतों में आरक्षण हुए हैं वो सब जो हैं, चूंकि ओबीसी की अधिकांश जातियां किसान जातियां हैं और गांव में रहती है और पंचायत चुनाव में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलता है, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी, भारतीय जनता पार्टी का गांव विरोधी और भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विरोधी चेहरा उजागर होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं। पंकज जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और मैं देख रहा था कि हाँ, पंचायत में नुकसान हुआ है, ओबीसी की जो सीट है वो घटी है, नो डाउट, लेकिन नगरीय निकाय के जो आज का डेटा आया उसमें हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि सीटें बढ़ गई हैं। कैसे आप देखते हैं पूरे इस जो आरक्षण की प्रक्रिया है इसको? कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूं तो थोड़ा अवसर ज्यादा दीजिएगा बोलने, क्योंकि मैं कुछ सत्य रखना चाहता हूं। बिल्कुल पंकज। जो मध्य प्रदेश के बड़े मंच से, इस चैनल से लोग सुने समझे और कांग्रेस को भी थोड़ा बौद्धिक ज्ञान मिले। पहले तो अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी को ओबीसी आरक्षण की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। वही लोग थे जिनके षड्यंत्र के चलते मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के साथ चलती ओबीसी प्रक्रिया का आरक्षण शून्य हो गया था। और जब हमने मॉडिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट की बात करी तो इनके ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वाले राज्यसभा के सांसद ने कहा कि ऐसा होता ही नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील हूं। मध्य प्रदेश सरकार का ट्रिपल टेस्ट फेल है, परिसीमन की कोई बात नहीं है, पर मुख्यमंत्री ने विदेश यात्रा रद्द करी और जाकर विधि विशेषज्ञों से बात करी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ और इसी कांग्रेस के राज्य में ओबीसी महासभा के मित्र भी सुन लें कि बिना ओबीसी, शून्य ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस का असली चेहरा है। बाकी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के कमलनाथ जी ने क्या। अरे लोधी जी अभी सुन लीजिए, लोधी जी अभी आएंगे आपके पास, सुन लीजिए पहले, लोधी जी 1 मिनट आएंगे आपके पास। सुनिए,
दूसरा अभिलाष जी, ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर रहे अरे हैं मध्य प्रदेश की बात में, कीजिए ना मैं नगर पंकज निगम जी। से बात शुरू मध्य करता हूं। प्रदेश की उत्तर बात सुनो, कीजिए आनंद ना। ध्यान से सुन लो, फिर बोलो। आनंद सुन लो, मध्य फिर प्रदेश बोलना। की बात कीजिए मध्य ना। प्रदेश ठीक है में आनंद जी सुन लीजिए प्लीज। हाँ नहीं, आप प्रदेश के बताइए 16 नगर जो निगम पिछली है, बार 114 4 जिला महापौर पंचायत के की पद सीटें OBC वर्ग के थी लिए वो आज 25% हुआ। 45 क्यों हो गई? अरे सुन लो आनंद, बात एक ध्यान मिनट, से। एक मिनट। अभिलाष जी, हाँ बोलिए बोलिए अभिलाष सर। जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, कृपया आप सारा मंच सुने ध्यान से, फिर मैं उत्तर भी दूंगा यदि किसी को नहीं आपत्ति है पंकज, तो। ना आप आनंद जी सुनिए एक ना मिनट मेरी बोलने बात। तो दीजिए। आप आनंद जी पहले आप ये सवाल बताइए, पूछ रहे हैं तो जवाब तो 114 देने सीटें थी दीजिए। जिला पंचायत की, वो 45 ठीक है क्यों हो आनंद गई? जी, आपका सवाल हो गया ना। आपका सवाल, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, आपके और लोधी जी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। 16 नगर निगम में से 4 महापौर ओबीसी के कितना प्रतिशत होता है? 25%। 99 नगर पालिकाओं में से 28 जो नगर पालिका अध्यक्ष होंगे ओबीसी के, कितना होता है? 28%। जिला और यदि जनपद पंचायतों की बात करूं तो निवाड़ी और भोपाल में 50% कुल पदों के ओबीसी के आरक्षित हैं। आगर, मालवा, अशोकनगर, शाहजहांपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ 25%, मुरैना 26%, भिंड 25% और सरपंच के पूरे प्रदेश में 26% पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। यदि जिला पंचायत की बात करें तो मुरैना, नीमच, भोपाल, इन तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में अध्यक्ष को छोड़कर बाकी जगह 29% से 30% तक पद ओबीसी प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। यदि नगर निगम के वार्डों की बात करूं, बस सुन लीजिए, तो भोपाल का जो ओबीसी वार्ड का आंकड़ा है 27%, ग्वालियर का 30%, जबलपुर ठीक है का पंकज जी, ठीक है, वो आंकड़े हम चला चुके हैं, दिन भर दिखाया भी हमने 30% से ऊपर आंकड़ा आरक्षण दिया है, औसतन 30%। अरे आपकी और बीजेपी के कांग्रेस के पास लोग बात कर रहे हैं, प्रवक्ता नहीं मिल रहा है, ये आप झूठ बोल रही है, कर रहे हैं। ये ठीक है। झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग। कहाँ कर झूठ बोल रहे हैं? ये आंकड़े जारी जरा पता करिए, जानकारी लेकर ना ना आइए। ना ना लोधी जी, लोधी जी प्लीज, ना लोधी जी, ये जातिवाद अब आप हमारे पैनल में भी लाएंगे क्या सर? ना आप ये पैनल में जातिवाद मत लाइए प्लीज। ना ये पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं। लोधी जी प्लीज, लोधी जी इस तरह के सवाल नहीं उठाएंगे। आप पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो लोधी जी ऐसी बात नहीं है। थोड़ा शर्म आना चाहिए। झूठी क्यों बोल रहे हैं? ना लोधी जी, आप हमारे पैनल में आरक्षण नहीं मांग सकते ना सर। ये वो पार्टी ने अधिकृत किया जिसको वो आएगा, ये आप तय नहीं करेंगे ना कि बीजेपी से कौन सा प्रवक्ता यहाँ डिबेट करने आएगा। सॉरी लोधी जी, सॉरी। दिनेश गुप्ता जी, ठीक है ना। चतुर्वेदी जी आपका पॉइंट मेरे पास है, दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं। दिनेश जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बता रहे हैं कि नीचे के मामलों में 30% के आसपास मिल गया, पंकज जी कह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि मिक्स एंड मैच रिएक्शन से, देखिए ऐसा नहीं है कि केवल कमी हुआ है, कई जगह बढ़ा भी है। हो सकता है कि अध्यक्ष के पद पर कम हो गया हो, लेकिन नीचे के जो जनप्रतिनिधि हैं उस मामले में बढ़ गया है। लेकिन ये जो पूरा मैथ्स है, मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये मैथ्स आम ओबीसी आधी आबादी के मन में किस तरह से घर कर गया है? क्या ये बीजेपी के फेवर में जा रहा है या बीजेपी के अगेंस्ट में जा रहा है? मेरा ये सीधा सवाल है। अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो विवाद है उसमें परसेंटेज पहला विषय है जी। 14% का जो मामला है वो कोई मध्य प्रदेश में नया नहीं है। आज 14% से चुनाव हो रहे हैं और 2015 में भी 14% आरक्षण से चुनाव हुए हैं। तो 2015 की तुलना में यदि आपकी पंचायतें बढ़ती हैं, नगरीय निकाय बढ़ते हैं, तो आपको उसी कंपैरिजन में 14% आरक्षण बढ़ जाना चाहिए। नंबर्स में वो क्लियर दिखना चाहिए। आप महिला रिजर्वेशन उसमें अलग है कि आप जो है 50% किस तरह से महिलाओं को देते हैं, वो एक अलग विषय है। फिर ये जो विषय बार बार आ रहा है कि 27% और 14%, आप देखिए कि कोई भी निर्णय सरकार लेती है, क्या वो निर्णय असंवैधानिक निर्णय को संवैधानिक बताने की कोशिश हम कर सकते हैं क्या? आप देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होगा। आप 14% के साथ इसीलिए आप एग्री हुए क्योंकि 20% आप एसटी को देते हैं, 16% एससी को देते हैं, बचता आपके पास 14% है। तो आप ये बताइए कि यदि हम 25%, 30% ओबीसी पर जा रहे हैं, तो क्या एससी एसटी का कोटा कम हुआ है? क्या संख्या उनका परसेंटेज कम हुआ है? ये भी एक विषय है जो शायद अभी हम इसमें पूरा अनदेखा कर रहे हैं। पंकज जी की आवाज कृपया उठाकर रखें प्लीज, पीसीआर नजर रखें थोड़ा जी। मैं वैलिड और पॉइंट दिनेश जी जो की बात को उसका बताना चाहता हूं। मैं आऊंगा, मैं अभिलाष जी क्या है जी। लेकिन इसमें देखिए दिनेश जी, ये कहा जा रहा है कि जो पंचायतों के जो आरक्षण हुए हैं वो 50% से ज्यादा की लिमिट पर पहले भी चलते थे, तो वहां पर क्या हुआ है हम पंकज जी से समझ लेंगे। दिनेश जी आप अपनी बात पूरी कर लें पहले। मैं वही बता रहा था कि 2015 में भी जो चुनाव हुए थे उससे तब तक तो कोई विवाद नहीं था।
जी आपने जब एक जो है 2021 में चुनाव होता है, उसमें फिगर बदलता है, फिर एक कहानी नई शुरू हो जाती है 27% आरक्षण की, फिर वापस 14 पे आ जाता है। जब हम 14 पर मूल पर आ गए हैं, तो मूल के अनुसार ही आपको 14% रिजर्वेशन हर कैटेगरी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप बढ़ा हुआ रिजर्वेशन किसी को कैसे जो है आप कहेंगे कि हमने ये बढ़ा दिया या इसमें घटा दिया, आप 50% से ऊपर नहीं जाएंगे। ये जो हालात हैं, ये हालात ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आरक्षण का जो पूरा गणित है, या तो उसको ठीक से समझ नहीं रहे, या जो है उसको उलझाने की कोशिश हो रही है, जो बाद में फिर एक लिटिगेशन का इशू होगा, फिर आरोप प्रत्यारोप का विषय होगा। जो मूल विषय है कि उसको जो मिलता था 14%, वो यथावत दिखता रहे, मिलता रहे। ठीक है सर। हाँ पंकज जी शायद कुछ करेक्शन चाह रहे हैं। पंकज जी प्लीज, मैं आ रहा हूं फिर लोधी जी के पास। उठाया जी, मैं उसका उत्तर देता हूं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर यह कहा कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ यह भी शर्त रखी कि 20 और 16 एसटी और एसटी का 36% होने के बाद 50% की सीमा में आप ओबीसी का आरक्षण 35% से अधिक नहीं लाएंगे। 35% का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? क्योंकि वहां भी उन्होंने राइडर लगाया 35% का। आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं, आपको जो प्रक्रिया उसको हमको समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में, जैसा दिनेश जी ने कहा, कि सरकार की संस्था कोई भी असंवैधानिक प्रक्रिया का निर्वहन नहीं करेगी जी। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में बहुत स्पष्ट है कि पहले एससी का आरक्षण होता है, फिर एसटी का आरक्षण होता है, और वहां ये निकायवार जनसंख्या के अनुपात में होता है। और कहीं यदि निकायवार जनसंख्या के अनुपात में यदि मान लीजिए एससी की जनसंख्या उस क्षेत्र में 1 लाख से कम है, तो वहां अध्यक्ष का पद, निकाय के अध्यक्ष का पद एससी के लिए नहीं जाएगा, पर्ची नहीं डलेगी। यदि एसटी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जो 6ठी अनुसूची में है, वहां 100% जनजातीय आबादी, वहां कोई और होता ही नहीं है। पूरा का पूरा आरक्षण जनजाति क्षेत्र के लिए संविधान सम्मत है। और जिस नगरीय निकाय में एक भी एसटी का वार्ड है, तो वो एसटी के दायरे में आएगा। और जब इसके बाद जो स्थान शेष बनता है, तो उदाहरण के लिए बता रहा हूं, यदि कहीं मान लीजिए एससी 20% है और एसटी 10% है, तो उनको उससे ज्यादा नहीं मिला, वो 20% हुआ, और शेष 30% ओबीसी को मिला, इसीलिए 35% का गणित है। और ये प्रमाणित हो रहा है नगर पालिकाओं में 99 में से 28 के हम गलत काम करेंगे, 28% रिजर्व करके। नगर निगम में 16 में से 4 यानी 25% क्या गलत करेंगे। जनपद पंचायतों में 50%, 30%, पार्षदों में 30%, 27%। ठीक है पंकज जी, गॉट योर पॉइंट। ठीक है पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर कार्य हो रहा है, और कांग्रेस के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, और ओबीसी महासभा भ्रमित हो रही है ना। ठीक है महेंद्र सिंह लोधी जी, देखिए यहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर एक चीज समझ में आ रही है, वो ये है कि जो भी कार्रवाई होगी सरकार अगर करेगी तो वो संविधान के दायरे में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत ही कर सकती है। अब आप अगर मांग रहे हैं कि उससे इतर दे दीजिए, तो कैसे होगा? हाँ, ऐसी कोई मांग हो जो इन दोनों के दायरे में हो और आपको उस पर सरकार की मंशा पर कोई सवाल है, तो प्लीज सवाल रखिए अपना सर। देखिए, पहली बात तो यह है सर कि ये षड्यंत्र ही रचा गया है इनके द्वारा। ये बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि हम 35% दे देंगे, कमलनाथ जी कह रहे थे हम 27% दे देंगे अगर नहीं दिया। तो अब हम कम से कम चाहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर वो 35% कैसे देगी वो बता दें। एक तो ये हो गया मेरा। दूसरा, हमारे आदरणीय जी जो बोल रहे थे बीजेपी प्रवक्ता और हमारे आनंद जी बोल रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ ओबीसी आरक्षण पे तैयारी करके आए आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? कहां पे आपने दिया है 35%, 29%? कहीं भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश के अंदर 12% मिला है, पंचायत में, जिला पंचायत सदस्य में मिला कितना, आप जिला जनपद में मिला आपको 11%। अरे चुनौती दे रहा हूँ, यदि मेरे आंकड़े गलत हो तो मैं चुनौती दे रहा हूँ, आंकड़े मेरे गलत हो तो चेक करा लेना किसी मंच पर। महापौर की बात कर रहा हूं, सरकार के आंकड़े मैं घर से नहीं लाया हूँ, सुन लीजिए, मंच पर चेक करा लेना। लोधी जी किसी मंच पर चेक करा लेना, 2 मिनट सुन लीजिए, किसी मंच पर चेक ठीक है करा लेना। ठीक है चतुर्वेदी जी, आप एक बार सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है पंकज जी, आप पंकज जी, नगर निगम के ओबीसी, पंकज जी ठीक है, आप काउंटर कर लीजिएगा। पंकज जी एक बार सुन लेते हैं इनके आरोप प्रत्यारोप क्या है। चुनौती दे रहा हूँ, आंकड़े चेक करा लेना। ठीक है पंकज जी, आऊंगा आपके पास। झूठ बोलते हैं आप लोग। मैं सर अपनी बात पूरी कर लूं अगर आप बोले तो। जी बोलिए लोधी जी बोलिए। देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, दोनों ही पार्टियां ओबीसी समाज को हक अधिकारी देने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। ठीक है, आप कर पंकज जी बताइए ना मुझे, आप 35% देने वाले थे डाटा, और मैं पुनः बोल रहा हूं आपसे, आप जवाब दीजिए कौन सा आपने डाटा अरे दिया। निवाड़ी भोपाल ने 50% दिया, चलो आ जाओ सर। निवाड़ी भोपाल में 19 जिले में 19 जिलों ठीक है, ना 1 to 1 में नहीं आते। आनंद जाट जी, 25% आ जाइए, निवाड़ी भोपाल में चलते।
आनंद जाट जी, ठीक है सर, ठीक है, आनंद जी के पास आता हूँ। एक मिनट सर, आनंद जी के पास आता हूँ, प्लीज सबको बोलने दीजिए। ठीक है लोधी जी, आपका पॉइंट आ गया सर। आनंद जाट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों कहते हैं हम ओबीसी के साथ हैं। ओबीसी महासभा के जो आपत्तियां हैं, आनंद जी, ओबीसी महासभा की जो आपत्तियां हैं, क्या हम उससे मान लें कि ओबीसी जिस समाज की आपत्तियां नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर इन्हें दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस को लेकर के भी वो नाराज हैं और बीजेपी को, तो कांग्रेस को तो जाना चाहिए ना कम से कम विपक्ष के तौर पर कि भाई हम तो आपके साथ हैं। उनको आप पर भी भरोसा नहीं और सत्ता पक्ष पर भी भरोसा नहीं। नहीं, ये लोधी जी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका नजरिया हो सकता है, लेकिन हमने हमेशा सामाजिक न्याय की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, और जिस संविधान को आज हम लोग जी रहे हैं, जिसका पालन कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिसमें पिछड़ों के लिए संवैधानिक सकारात्मक विभेद का प्रावधान है। खैर, ये आज विषय नहीं है। विषय आज ये है कि मध्य प्रदेश के 32 जिलों में 32 जिलों में लोधी जी एक मिनट, लोधी जी आपको बहुत विनम्रता से सुना है, बहुत विनम्रता से सुना है। आप 2 मिनट सभ्यता का परिचय दीजिए। आप सभ्यता का परिचय दीजिए। आपको बहुत विनम्रता से सुना है, मैंने बहुत विनम्रता से सुना है। लोधी जी, सभ्यता का परिचय दीजिए। आनंद जी बोलिए प्लीज। जब आज 32 जिलों में जिला पंचायत में 114 सीटें होनी चाहिए थी, वो 45 क्यों हो गई? पंकज जी इसका जवाब देंगे। 19 जिले ऐसे हैं जहां जिला पंचायत की एक भी सीट जो है वो ओबीसी के लिए नहीं आरक्षित है। 28 जिले ऐसे हैं जहां जनपद पंचायत की एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। आनंद जी, किस तरह की आरक्षण की बात कर रहे हैं? ओबीसी का हित आनंद जी, एक सवाल मेरे मन में है। और आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और इसके प्रवक्ता नेता सब झूठ बोलते हैं। ठीक है आनंद जी, आनंद जी मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे और कांग्रेस से। आनंद जी मुझे ये बताइए, आनंद जी मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आप कौन सा फॉर्मूला लगा करके यहां पर ज्यादा टिकटें दे देते, वो फॉर्मूला सार्वजनिक कर दीजिए। बोल रहे ना आप बीजेपी को हम दे देंगे, आप मत दीजिए। आप बोलिए कि हमारे पास ये फॉर्मूला, इसके तहत टिकट वितरण आरक्षण करवा दीजिए। हमने तो उस मैं बताता हूं ना, वो फॉर्मूला बताता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो हमने इसको ओबीसी आरक्षण में लाने की कोशिश की और संवैधानिक संशोधन के आधार पर। ठीक है, दिनेश जी के पास आ रहा हूं, फिर अंतिम पंकज जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। जी कर रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी के पास आ रहा हूं, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा पंकज जी। क्यों ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती? ठीक है, क्यों पिछड़ा वर्ग आयोग जो है दिनेश जी मुझे ये बताइए, क्या ऐसा लगता है? ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी के साथ खिलवाड़ शिवराज सिंह चौहान कर रही है। ठीक है आनंद जी, ओके। दिनेश जी मुझे ये बताइए, क्या ये जो आरक्षण का नंबर और कैलकुलेशन है, ये इतना ज्यादा रायता फैल गया है कि ना बीजेपी समझा पा रही है कि वो सही कर रही है, ना कांग्रेस समझा पा रही कि कांग्रेस ने किया गलत तो किया पर क्यों किया है, और ना बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर के ओबीसी को समझा पा रहे हैं कि हम तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, और आम आदमी क्या समझेगा जब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा? तो आपको लग रहा है कि ये पूरा मैथ्स जो था वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब ये किसके विरुद्ध जा सकता है? किसी के भी विरुद्ध जा सकता है क्या? ये कहते हैं ना कि एक बड़ी मुसीबत हो सकता है किसी जिसके खिलाफ चला गया ये तुक्का। दोनों के खिलाफ। देखिए अभिलाष जी, मैं यही करूं कि जो ये भ्रम की स्थिति है जी, आपने यदि दिया है तो वो क्लियर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके लिए कोई तर्कों की आवश्यकता नहीं होती। परसेंटेज में हर जो भी मैथमेटिक्स समझता है वो जानता है जी। उसे ये भी पता है क्या लिमिटेशन है और कैसी लिमिटेशन है, ये पता है कि रोटेशन से कैसे रिजर्वेशन देना है। सारे लोगों को पता है कि फॉर्मूला क्या है। इसमें सिंपल सी चीज ये है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं होता कि आपने 14% दिया या 40% ओबीसी को दिया है, और SC ST के किसी रिजर्वेशन पर कोई कुठाराघात तो नहीं हुआ है। ये तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप 35% दीजिए, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश अभिलाष जी दूसरी स्थिति है। यहाँ दूसरे राज्यों के लिए ओवरऑल है कि 35% तक नहीं 27% तक जा सकते हैं आप, लेकिन मध्य प्रदेश में 16 और 20 का जो चक्कर है उसमें 14% से ऊपर जाने की संभावना बनती नहीं है। ठीक है सर। पंकज जी अंतिम कमेंट आपसे लूंगा, और एक जो जरूरी सवाल है कि आप ट्रिपल टेस्ट का जो डेटा है उसे सार्वजनिक करने से क्यों कतरा रहे हैं? देखिए, ट्रिपल टेस्ट का डेटा एक आयोग, संवैधानिक आयोग के पिछड़ा वर्ग कल्याण, उसने सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट के उस डेटा को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की मॉडिफिकेशन याचिका को स्वीकार किया, और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं
कि यदि 99 नगर पालिकाओं में से ठीक है। 28 ओबीसी के लिए आरक्षित हो तो 28% है। 16 नगर निगम में से 4 नगर निगम के वहां पर ओबीसी है तो 25% ठीक है सर। क्योंकि इन पदों में 50% है, पार्षदों में 20% है। समझ नहीं आ रहा। ना ठीक है, परसेंटेज कितना है ये तो जाहिर सी बात है कि गणित है और सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ओबीसी और जिस गांव में पहले कितने ओबीसी को मिलते थे पद और अब कितने मिल रहे हैं, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन जनता लगाएगी और उसके हिसाब से जैसे कह रहे हैं दिनेश जी की बहुत क्लियर होना चाहिए था ये मैसेज। मंशा भले ही अच्छी होती है कई बार, लेकिन वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो चीजें दिखनी भी जरूरी है। सरकार ने कानूनी पेचीदगियां निपटा करके यहां तक पहुंची है और अगर इस पूरे चीज का श्रेय सरकार को तभी जा पाएगा, यह तय है जब इस मैसेज को कन्वे ढंग से किया जाएगा कि हमने क्या नया बदलाव किया है, कैसे फायदा ओबीसी को दिया है। फिलहाल सब कुछ घालमेल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा पंकज जी आपका, आनंद जाट जी, दिनेश गुप्ता जी और महेंद्र सिंह लोधी जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चाट चाट, कबाब में चाट, फ्रूट में चाट, एवरेस्ट का चाट, टेस्टी चाट, मिल्क चाट।